आज की यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए है। इस कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य है, जिसका पसपसाहनिक अभी चल रहा है। उस पसपसाहनिक में व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन आगे के कक्षाओं में बतलाया गया है। उसी क्रम में आज भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन ही बतलाते हुए भाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि विभक्तिम कुर्वन्ति याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या इति न च अंतरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम् विभक्तिम कुर्वन्ति। ये पंक्ति है। याज्ञिक लोग पढ़ते हैं और कहते हैं, जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं, यज्ञ पुरुष, वो कहते हैं प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः। यज्ञ कार्य में जब मंत्र का पाठ कर रहे हों तो मंत्रों को सविभक्ति करके प्रयोग करना चाहिए। प्रयाजा का मतलब मंत्र है, तो प्रयाज को अर्थात मंत्र को सविभक्ति करके प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वेदों में जो मंत्र दिया गया है वह सामान्य रूप से पढ़ा गया है। यदि तस्मै नमः ऐसा कहा गया है तो अगर स्त्रीलिंग के उद्देश्य से अगर इस मंत्र का पाठ करना हो तो वहाँ तस्यै नमः कहना पड़ता है। बहुवचन के लिए प्रयोग करना हो तो ताभ्यः नमः, पुल्लिंग में तेभ्यः नमः। इस तरह से विभक्तियों को जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं और तब उसका पाठ करते हैं, तब वह सार्थक फलदायक होता है। भाष्यकार कहते हैं कि यह कार्य तो वैयाकरण ही कर सकते हैं, क्योंकि वैयाकरणों को ही यह ज्ञान होता है कहाँ कौन विभक्ति लगाएं, विभक्ति का कैसा स्वरूप होगा। तो बिना व्याकरण पढ़े हुए लोग जो वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं वह यथावत प्रयोग कर देते हैं। उस समय उसका गलत भी प्रभाव हो जाता है। इसलिए याज्ञिक लोग कहते हैं कि मंत्राः सविभक्तिकाः कार्याः न च अंतरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। लेकिन अंतरेण के योग में यहाँ द्वितीया विभक्ति लगी है। बिना व्याकरण के बिना मंत्रों को सविभक्तिक नहीं किया जा सकता है। इसलिए मंत्रों को सविभक्तिक करने के लिए ही वेद पाठ करने से पहले, वेद पढ़ने से पहले मुखम व्याकरणम जो कहा गया है, इस व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अगला प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं योवा इमाम पदसः स्वरसः अक्षरसः वाचं विदधाति स आर्तविजीनो भवति। जो व्यक्ति, जो पाठक इन मंत्रों को पदसः, स्वरसः या अक्षरसः शुद्ध पाठ करते हैं,
न स्वर संबंधी दोष होता है, न अक्षर संबंधी दोष होता है, न पद संबंधी दोष होता है। ऐसा जब उच्चारण करते हैं जो लोग, तो उनको आर्तुजीन कहा जाता है। वैसे वैदिकों को क्या कहते हैं? आर्तुजीन कहते हैं। तो आर्तुजीन एक प्रतिष्ठाप्रद पद है। सब लोग आर्तुजीन कहलाना चाहते हैं। तो आर्तुजीना श्याम इति अध्ययम व्याकरणम। हम लोग भी आर्तुजीन हों, हमें लोग भी आर्तुजीन कहें, इसलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना चाहिए और तब वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्ताश्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्यान आविवेश। देखिए यहाँ चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, शब्द ब्रह्म जो हैं, उस शब्द ब्रह्म के 4 सिंह हैं। आप कोई पशु का 4 सिंह देखे हो या नहीं हो या ऐसा हो, लेकिन हमारे जो शब्द ब्रह्म हैं उनके 4 सिंह हैं। त्रयोस्य पादाः, और इनके 3 पैर हैं। द्वे शीर्षे, 2 मस्तक हैं। और सप्तहस्ताश्वस्य, और 7 इनके हाथ हैं। त्रिधा बद्धो, ये 3 जगह बांधे जाते हैं। और यह वृषभ स्वरूप है। वृषभ बैल को कहते हैं, ढाकर को कहते हैं, वो वृषभ स्वरूप हैं। महान देव हैं वो, महान देव मर्त्यान आविवेश। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मरण धर्म से युक्त जो प्राणी हैं, मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं, उन मृत्यु लोक के प्राणियों में भी आकर के वास करें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं शब्द ब्रह्म से। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शब्द ब्रह्म को एक पशु के रूप में कहा गया, तो पशु के रूप में कहा गया, उसका क्या स्वरूप है? इसमें ये क्या कहना चाहते हैं? चत्वारि श्रृंगा, तो चत्वारि श्रृंगानि पदजातानि। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पद होते हैं। ये चारों पद शब्द ब्रह्म के क्या माने जाते हैं? सिंह माने जाते हैं। त्रयोस्य पादाः, और शब्द ब्रह्म के 3 पैर माने जाते हैं। वो 3 पैर क्या है? तो तीनों काल, भूत, भविष्यत और वर्तमानाः। भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इसलिए कि तीनों काल में शब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रयुक्त होते रहते हैं। और द्वे सिर से, और शब्द ब्रह्म के 2 सिर हैं। वो 2 सिर क्या हैं? तो 2 सिर के बारे में कहते हैं द्वौ शब्दात्मनो नित्यः कार्यश्च। शब्द ब्रह्म का 2 स्वरूप है, एक नित्य है और एक कार्य है। कुछ शब्द नित्य हैं और कुछ कार्य हैं। कार्य अनित्य शब्द को कहा गया है। और सप्तहस्ताश्वस्य, और इनके 7 हाथ हैं। 7 हाथ क्या हैं? तो कहा सप्त विभक्तयः। हम लोग जानते हैं 7 विभक्तियां होती हैं। ये 7 विभक्तियां जो हैं शब्द ब्रह्म के हाथ हैं। 7 विभक्तियां शब्द ब्रह्म के हाथ हैं। त्रिधाबद्ध, ये 3 जगह प्रबंधते हैं, अर्थात 3 जगह पर निवास करते हैं।
वो 3 जगह क्या है? त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसी कंठे शिरसी च। इनका हृदय में, उरसी, कंठ में और मस्तिष्क में, यह 3 जगह पर शब्द ब्रह्म वास करते हैं। तो इस तरह से 3 स्थान है इनका निवास करने का। और यह वृषभ है। वृषभ किस लिए? वृषभ शब्द बना है वृष धातु से, वर्षनात् वृषभ, वर्षनात् वृषभ अर्थात वृष्टि जो करता है। तो यह अर्थों की वृष्टि करता है। शब्द ब्रह्म जो है अर्थों की वृष्टि करते हैं। नए नए अर्थ जो निकलते हैं शब्दों से ही निकलते हैं। और रोरवीति, ये जहाँ बधे हुए रहते हैं वहाँ से वो शब्द करते हैं। रोरवीति अर्थात शब्दम करोति। तो वैसे शब्द ब्रह्म विभक्ति से युक्त, अने नाम आख्यात उपसर्ग स्वरूप और नित्य और अनित्य तथा जो बतलाया गया कि ये शब्द ब्रह्म जो हैं तीनों जगह पर निवास करते हैं। वो शब्द ब्रह्म हम मृत्यु लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे भी हृदय में, हमारे भी मस्तिष्क में और हमारे भी कंठ में आकर वास करें। तो यह वास कब करेंगे? जब आप व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब आगे इसी को कहते हैं महान देवो मर्त्याम आविवेश। वैसे महान देव, महादेव जो हैं वो हमारे यहाँ आकर के हमारे यहाँ निवास करें, हमारे अंदर, मेरे कंठ में, मेरे हृदय में वास करें। इस श्लोक का दूसरे रूप में भी भाष्यकार बतलाते हुए कहते हैं अपर आह। दूसरे रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है? चत्वारि श्रृंगा। चत्वारि श्रृंगा का मतलब क्या है? श्रृंगानी। तो चत्वारि वाक परिमिता पदानी। चत्वारि वाक्य परिमिता पदानी, ये तो ठीक है। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। चत्वारि वाक्य परिमिता पदानी तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः। उनको कौन जानते हैं? जो मनीषी ब्राह्मण होते हैं, जो अपने मन का मंथन करते हैं, अर्थात मंथन करके विचार को प्रकट करते हैं। वैसे ब्राह्मण को, वैसे विद्वान को मनीषी कहते हैं। गुहा त्रीणि निहिता निंगयंती। और वो ब्रह्म जो होते हैं बहुत गुहा, एकदम अंधकार गुफा में छिपे हुए रहते हैं। और ऐसे छिपे हुए रहते हैं कि वहाँ उसको आते भी नहीं हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हुए रहते हैं। और तूर्यम वाचो मनुष्याः वदन्ति। और तूर्यम वाचम, तूर्य कहते हैं चतुर्थ। चतुर्थ जो वाणी है उसको मनुष्य लोग बोलते हैं। अब यहाँ इसकी व्याख्या हम लोग स्वयं भाष्यकार किए हैं। चत्वारि वाक परिमिता पदानी। चत्वारि नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, ये जानते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपाता। तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः। उसको वही जानते हैं जो ब्राह्मण मनीषी होते हैं, वही जान पाते हैं। मनसः ईशिनः मनीषिणः। मनीषी किसको कहते हैं? जो मन का ईशन करने वाले होते हैं, मंथन करने वाले होते हैं, उनको मनीषी कहते हैं। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म जो हैं गुहा त्रीणि निहिता निंगयंती। यहाँ गुहा हमने गुफा में, बिल्कुल अंधकार में वो निहित रहते हैं। और वहाँ
बिल्कुल सुगुगाते नहीं है, बिल्कुल उनका कोई माने स्पंदन भी तक नहीं होता है, ऐसा वो रहते हैं। कहते हैं कि कौन सा भाई, तो वाक्य का बताते हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, ये तीन जो हैं वो बिल्कुल गुफा में छिपे हुए रहते हैं। कुंडलिनी में रहते हैं, नाभि देश में रहते हैं और हृदय में रहते हैं। कुंडलिनी में परा पश्यन्ति मध्यमा, और उसके बाद तूर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। तूर्यम वाच कहने का मतलब चतुर्थ जो स्वरूप है शब्द ब्रह्म का, वह वैखरी रूप है। जब कंठ देश से आकर अलग अलग होने लगते हैं तो यह चतुर्थ जो स्वरूप है उसका हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उससे वाक्य योजना करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वह तीन जो है आपके अंतरात्मा के गुफा में जो छिपा हुआ है, उसको तो मनीषी लोग ही अपनी साधना से जान पाते हैं। परा का ज्ञान साधारण चीज नहीं है। जो महर्षि जो होते हैं खूब तप करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तब कभी वो परा पश्यन्ति मध्यमा, मध्यमा तक जाते हैं, और जो कहते हैं तो पश्यन्ति तक जाते हैं, और यदि तपस्या करते हैं तो परा तक पहुंचते हैं। तो ये मनीषी लोगों का है। अतुर्यम वाच मनुष्या वदन्ति, चतुर्थ जो वाणी है तो सामान्य सब लोग बोलते हैं। तो ऐसे शब्द ब्रह्म हम लोगों के अंदर आए, हम लोग भी उनका साक्षात करें, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अगला कहते हैं, प्रयोजन में ही चल रहे हैं हम लोग। उतत्वः, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतत्वः त्वस्मै तन्वं विसज्रे, जाएव पत्ते उसति सुवासा। कहते हैं उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शब्द ब्रह्म को देखने का प्रयास करता है, देखता है, देख कर भी सही रूप में शब्द ब्रह्म को नहीं देख पाता है। उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है शब्द ब्रह्म को सुनना चाहता है, प्रयास करके भी सुनता हुआ भी वह शब्द ब्रह्म को नहीं समझ पाता है, नहीं सुन पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शब्द ब्रह्म है उस पर जब कृपा कर देते हैं तो उसके सामने स्वयं शब्द ब्रह्म आकर उपस्थित हो जाते हैं और अपने आप को खोल देते हैं कि लो मुझे पहचानो, देखो मैं कैसा हूँ। उदाहरण देते हुए यहाँ बतलाते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। याए व पत्ते उसति सुवासा। जैसे कोई पत्नी अपने पति के लिए, कोई पत्नी अपने पति के लिए पूरा शरीर खोल देती है, मेरा जैसा उपभोग कीजिए, ये आपके लिए है। उस तरह से शब्द ब्रह्म इतने कृपालु हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के लिए अपना स्वरूप खोल देते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है कि देखना चाहता है कि शब्द ब्रह्म कैसे होते हैं, वो देखता हुआ भी, खूब प्रयास करता हुआ भी शब्द ब्रह्म को नहीं देख पाता है। और एक सुनना चाहता है शब्द ब्रह्म कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, वह सुनता हुआ भी वो नहीं सुन पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर शब्द ब्रह्म स्वयं कृपा कर देते हैं। तो किसके ऊपर कृपा करते हैं?
जो व्याकरण को पढ़ता है। इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो ऐसे शब्द ब्रह्म जो है हम पर कृपा करेंगे और अपना स्वरूप अपने आप प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को दिखलाएंगे, जिससे हमको पहचान सकेंगे। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। पुनः छोटा छोटा है इसलिए मैं ये कहते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अगला कहते हैं शाक्तुम इव, शाक्तुम इव, शाक्तुम इव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम अक्रमत् अत्र सखायः सख्यानि जानन्ते भद्रैसा लक्ष्मीर निहिताधिवाची। कहते हैं शाक्तु, शाक्तु शब्द का प्रयोग व्याकरण में ज्यादा हुआ है। शाक्तुम पीव देवदत्त, सतुआ पीने का, सत्तू पीने का ब्राज आया है। यहाँ कह रहे हैं शाक्तुम इव तितौना पुनन्तु। व्याकरण क्या है? तो शाक्तुम इव, जिस तरह से तितौना चलनी को कहते हैं, चलनी के द्वारा सत्तू को जब चाल देते हैं तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ भी अशुद्धियां नहीं रह जाती हैं। उसी तरह से व्याकरण के द्वारा हम शब्दों को जब चाल देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, तो बिल्कुल उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। तो शाक्तुम इव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम अक्रमत्। वाणी को मन से, वचन से धीर व्यक्ति जो है उसको चाल करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं। अत्र सखाया सख्यानि जानन्ते, और तब उस शब्द के साथ दोस्ती हो जाती है। उस शुद्ध शब्द आपके साथ दोस्ती कर लेती है, और उस शुद्ध शब्द के साथ जब दोस्ती कर लेती है उसका दोस्त हो जाते हैं, तो आपके पास शब्द का ही नहीं, साथ साथ लक्ष्मी की भी कृपा होने लगती है। भद्रैसा लक्ष्मी निहिता अधिवाची, क्योंकि यह भद्रा जो लक्ष्मी है, भद्रा का मतलब भद्रा नहीं समझिएगा, भद्र माने कल्याण वाचक, शुभ जो लक्ष्मी है, ओ लक्ष्मी ओ शुद्ध वाणी में सत्तू के समान बिल्कुल चाला हुआ, चलने से चाला हुआ जो शुद्ध वाणी होती है, उस वाणी में वह लक्ष्मी निवास करती है। तो इस तरह से वो लक्ष्मी शब्द ब्रह्म के साथ हमारे पास भी निवास करे, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आगे बतलाया गया व्याकरण का प्रयोजन। अब आगे पुनः दूसरा स्वरूप होगा, दूसरा प्रयोजन बतलाया जाएगा। थोड़ा लंबा है तो आज इसके बाद विराम देते हैं, फिर अगले कक्षा में उपशास्त्री का पाठ चलेगा। ओम